नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। पंजाब के अंदर भीषण बाढ़ आई हुई है। 5 लाख एकड़ खेती जो है वो पूरी तरीके से नष्ट है। हजारों की संख्या में घर टूट गए हैं, किसान परेशान हैं, धंधा पानी बंद है। लेकिन पंजाब में चल क्या रहा है? पंजाब में चल रहा है कि भगवंत मान की कुर्सी कितने दिन तक बचेगी और भगवंत मान की कुर्सी कब जाएगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी से लेकर के सामान्य जनता में भी इस समय विद्रोह की भूमिका है। सामान्य लोग भी अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं कर रहे हैं। कारण कि दिल्ली का चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पंजाब के अंदर डेरा डाल दिया। भगवंत मान को किनारे कर दिया गया और भगवंत मान की कुर्सी एक तरीके से खतरे में डाल दी गई। क्यों हुआ ये सब, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अरविंद केजरीवाल ने क्यों मांगा है भगवंत मान से इस्तीफा, इस पर भी चर्चा करेंगे। पंजाब में एक और चीज चल रही है। पंजाब में जो अप्रवासी हैं उनके खिलाफ भी एक मुहिम चल रही है कि उनको पंजाब से बाहर निकाला जाए। भगवंत मान और भगवंत मान की सरकार इस पूरे मुद्दे पर खामोश है। आइए थोड़ा सा देखते हैं चल क्या रहा है पंजाब में। पंजाब की स्थिति बहुत खराब कर दिया है अरविंद केजरीवाल और उसके लोगों ने। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा पर खुरकर बोले भगवंत मान। अब भगवंत मान टीवी टीवी घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है पंजाब में, ऐसे वैसे। अच्छा, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जब तक दिल्ली में केजरीवाल था तब तक कहता था कि हमको कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। अब पंजाब में कह रहा है कि हमको पैसे नहीं दे रहे हैं। अरे शुरू से भगवंत मान जब से कुर्सी पर बैठा है, 50,000 करोड़ रुपया मांगा था, तब से आज तक एक ही रट लगाया हुआ है, हमको केंद्र सरकार पैसा नहीं देती तो हम काम नहीं कर पाते। भाई तुम जब वादा कर रहे थे तब केंद्र सरकार से पूछ करके किए थे क्या? एक पहली बात। दूसरी बात, जिस समय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान सभी को मैदान में होना चाहिए, तो भगवंत मान टीवी टीवी इंटरव्यू दे रहा है और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों पंजाब छोड़ करके दिल्ली में विराजमान है। और दिल्ली में बंगला खोज रहा है केजरीवाल अपने लिए कि मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए मुझको दिल्ली में एक बड़ा सा बंगला दिया जा रहने के लिए। अब दो बातें सुनिए। आंदोलन से आई हुई पार्टी और बहुत सारे लोगों ने कहा कि एकदम परिवर्तन कर देगा, जबरदस्त। ठीक इसी परिपाटी पर बिहार के अंदर प्रशांत किशोर भी बोलता है, यह भी चोर है, यह बेकार है, उसके बारे में मुझको पता है, इसने यह कर दिया, उसका यह घोटाला हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ठीक यही सेम पैटर्न पे केजरीवाल की तो लंका लग गई दिल्ली के अंदर जब ये हार गया। इस बार ये पंजाब भी हारेगा और पंजाब हारने के पीछे का कारण ही है कि अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से कहा कि भैया इस्तीफा दे दे, क्योंकि हमारे खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। और भगवंत मान ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस्तीफा ना दे रहा है। भगवंत मान नहीं, केजरीवाल लूट रहे पंजाब। सुखपाल खैरा है कांग्रेस के विधायक। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और संजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ये जो विपक्ष वाले इनके में कितनी घुट्टी जमती है इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है। ये खैरा वही है जिसको जेल में डाला था मान सरकार ने, बाद में इस पे ईडी की भी कार्रवाई हुई थी। ये खैरा कह रहा है कि भगवंत मान नहीं भाई साहब, केजरीवाल लूट रहा है पंजाब को। इसके अलावा और भी कई सारे आरोप लगाए। दिल्ली से चल रही पंजाब सरकार, सुखपाल सिंह खैरा ने आप पर साधा निशाना। देखिए भाई, सुखपाल सिंह खैरा ने राजनीतिक रूप से बोला है, वो एक अलग चीज है, वो अच्छा है, करप्ट है, वो भी अलग चीज है। लेकिन बात उसने सही बोली है कि सरकार तो भाई दिल्ली से चल रही है और जैसे ही केजरीवाल दिल्ली हारता है वैसे ही पंजाब के अधिकारियों को बुला करके यहां डिक्टेट करता है और उसके बाद सीधे पंजाब शिफ्ट हो जाता है। किसके बहाने? कि विपස්සना करने जा रहा। वो अब तक कर ही रहा था और जैसे पंजाब में बाढ़ आती है, जैसे पंजाब के लोगों को जरूरत पड़ती है, वैसे गुजरात भाग जाता है चुनाव प्रचार करने के लिए। उसके बाद लौट करके पंजाब नहीं जाता, क्योंकि पंजाब के लोग सवाल पूछेंगे कि भैया यहां तो तेरे पास सरकार भी है, पुलिस भी है, फंड भी है, सब कुछ है, इंडिपेंडेंट हो, उसके बाद क्यों नहीं काम कर पा रहे हो? तो जवाब क्या देंगे? चुनाव के समय तो लंबी लंबी फेंक दिए थे। अगर किसी सरकार के खिलाफ 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी आ जा रही है
तो आप मान करके चलिए कि वह सरकार 5 साल निकम्मेपन पर उतारू रही पूरे प्रदेश में, कोई काम ही नहीं किया उसने। अदरवाइज 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी आने का कोई मतलब ही नहीं होता। 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई सरकार चलती है तब उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनती है। खैर, और भी मजेदार चीजें पंजाब के बारे में, पूरा वीडियो देखिएगा। पंजाब में यूपी बिहार के लोगों का क्यों हो रहा विरोध, बाहरी लोगों को सूबे में नहीं रहने देंगे, इस तरीके की बातें चल रही हैं। हुआ क्या, एक घटनाक्रम हुआ पंजाब के अंदर, एक 5 साल के लड़के की हत्या हो गई और आरोप लगा कि कोई बाहर का आया हुआ प्रवासी जो है उसने ये सब काम किया है। उसके बाद एक, जैसे होता है ना, एक स्वाभाविक लहर होती है, लोगों के मन में होता है कि बाहर के लोग आए और इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। लेकिन ये नया नहीं है, अभी से नहीं हो रहा है, ये काफी लंबे समय से चल रहा है और इसको पोषित पल्लवित जो है वो भगवंत मान की सरकार कर रही है। खुल करके नहीं कह सकती क्योंकि इसको बाहर भी जाकर के दूसरे प्रदेशों में भी चुनाव लड़ना है, दिल्ली में भी चुनाव लड़ना है। अगर यह सब खुल करके ये कहने लगेंगे तो ये समस्या होगी। तो एक ये भी चीजें चल रही हैं पंजाब के अंदर। सेपरेटिस्ट मूवमेंट किस तरीके से केजरीवाल के आने के बाद पंजाब में फैला है, फूला है, सब कुछ हुआ है। डस्ट को लेकर के इसने जितनी भी बातें कही पंजाब के अंदर वो रुकी नहीं। ये कहता था कि 6 महीने में चित्ता नहीं बिकेगा, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, दुनिया भर की चीजें, वो सब कुछ हुआ नहीं जिसने ये वादा, जितना वादा इसने किया था पंजाब के अंदर। अच्छा, ये तो खैर होशियारपुर की घटना है, इसके बारे में चल ही रहा है। एक और चीज है, केंद्र ने पंजाब को माना अति गंभीर आपदा, किसानों को मुआवजे के साथ साथ राज्य को मिलेगा कर्ज। अच्छा, मुआवजे की जो बात है, 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा तय हो गया है। 1,20,000 जो घर गिरे हुए उनको मिलने वाला था उसको बढ़ा करके 3 लाख करने की बात हो गई है। कैश 1600 करोड़ दे ही दिया गया है और भी जो फंड है वो दे रहा है। लेकिन जैसे ही 1600 करोड़ रुपए की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी पंजाब के लिए, वैसे ही भगवंत मान और इसके जितने हैं मोदी विरोधी तुरंत खड़े हो गए, अरे ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, ये तो इतना है, ये तो बहुत गड़बड़ है। और किसी ने कहा नहीं 25,000 करोड़ चाहिए था, किसी ने कहा नहीं 50,000 करोड़ चाहिए था। लेकिन जब असेसमेंट करके पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा बाढ़ का, तो उसने बताया कि 13,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है हमें। तो 13,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसके लिए अलग अलग मद में कई हजार करोड़ रुपए जब केंद्र से आ रहे हैं तो सिर्फ 1600 करोड़ रुपए का क्यों प्रचार किया गया? ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। ये देखिए, ये लोग एकदम निकम्मे लोग हैं, इनको कोई काम नहीं करना होता है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वहां पर भी समस्या हो तो तुरंत कह देंगे कि मोदी की वजह से समस्या हो गई है, मोदी पैसे नहीं दे रहा है, मोदी को हटाओ। लेकिन ये अपनी नाकामी छुपाते हैं उसके पीछे। और यही कारण है कि भगवंत मान सरकार के खिलाफ जो जनता है, आम पब्लिक है, उसको पता चल गया कि देखो ये लोग बेकारे हैं, नकारे हैं, इनका काम ही केवल लड़ना। जब भी आपको केंद्र सरकार से कुछ लेना हो तो आप बहुत सॉफ्टली प्रेजेंट करते हैं अपनी चीजों को, सही से प्रेजेंट करते हैं कि सर इस मद में हमको नुकसान हुआ है, इतने इतने का हमारा नुकसान का प्रारंभिक आंकलन है, यहां पे हम मैनेज कर लेंगे, यहां से ये फंड आ जाएगा, इतना पैसा आप हमको दे दीजिए और इतना कुछ हमको लोन या कुछ इस तरीके की गारंटी दे दीजिए जिससे पंजाब की चीजें पटरी पे आ सके। लेकिन नहीं, सीधे मोर्चा खोल दो। इनको लगा कि अगर मोदी पंजाब की मदद कर देगा और ये बात पंजाबियों को पता चल जाएगी तो और तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी। ये जो खेल है ना गुरु, ये बहुत लंबे समय तक चलता नहीं है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। और आप धमकाने की बात करते हैं तो मोदी को भी कोई चिंता नहीं है, न लोकसभा मोदी के पास है, लोकसभा की सीटें पंजाब में, और न विधानसभा की है। तो अगर राजनीति की बात की जाए तो नफा नुकसान कांग्रेस को होना है और आम आदमी पार्टी को होना है, अकाली दल को होना है। और ये तीनों चारों जितने हैं वो पूरा फोकस लगाए हुए हैं पंजाब के विकास पे, नहीं मोदी से किस तरीके से लड़ना है। और ये सब चल कैसे रहा है, कब से रहा है? वो किसान आंदोलन, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब तो वो आंदोलनकारी और फलाना ढिकाना जो यूपी वाले भी थे वो सब गायब है, कोई है नहीं मैदान में, जबकि उनको इस समय मैदान में होना चाहिए था। इस समय उनको आकर के बताना चाहिए था कि किसानों की समस्या क्या है पंजाब के अंदर। अच्छा, और एक दो पॉइंट बताता हूं, फिर मैं बताता हूं खेल तगड़ा क्या चल रहा है ना।
मनीष सिसोदिया ने 1 महीने पहले पंजाब के चंडीगढ़ में, मतलब चंडीगढ़ में आयोजित पंजाब को लेकर के एक सेमिनार था इनके पार्टी का, महिला विंग का। उसमें मनीष सिसोदिया ने कहा कि साम दाम दंड भेद झगड़ा लड़ाई कुछ भी करना पड़े, सरकार बनाने के लिए हम सब कुछ करेंगे पंजाब में। और ये बात हो गई लीक, ये बात, ये वीडियो हो गई वायरल। जब से ये वीडियो वायरल हुई है तब से आम आदमी पार्टी के अंदर 3-4 खेमे बन गए हैं। बाकी तो ये चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई थी और दुनिया भर की चीजें विपक्ष के नेताओं ने किया है, ठीक है। कहा क्या था मनीष सिसोदिया ने? सिसोदिया ने महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहा कि 27 में चुनाव जितवाने के साथ साथ साम दाम दंड भेद झूठ सवाल जवाब लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा आप सभी तैयार हैं। बहुत बढ़िया है। पंजाब में भगवंत मान और आप पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा सिसोदिया के भाषण के दौरान मौजूद थे। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया था। जब इसको लेकर के हंगामा मचना शुरू हुआ पंजाब में, तो पंजाब आपका जो प्रमुख है और भगवंत मान दोनों ने किनारा कर लिया कि भैया पार्टी की ये पॉलिसी नहीं है। तोड़ मरोड़ के बयान को पेश किया गया और ये बात अब धीरे धीरे विपक्षी दलों ने पंजाब के लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि देखो भैया, पंजाब को लूटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोई लेना देना तो है नहीं पंजाब से। उनको लगता है कि यहाँ पे हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार रही नहीं, तो जितना कुछ है पार्टी फंड से लेकर के अलग अलग चुनाव लड़ना है वो सब कुछ आ सकता है, तो पंजाब से आ सकता है। कभी कभी यही सोच जो होती है, पंजाब में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, क्योंकि लोगों को लगता है कि इन सबों को तो पैसा देंगे तो जनता की मदद करने के बजाय अपनी झोली भरना शुरू कर देंगे। और केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, कोई नई बात तो है नहीं इसको। और जब इन्हीं सब चीजों की पोल खुलने लगी दिल्ली के अंदर, तो उसके बाद दिल्ली की जनता ने उठा करके केजरीवाल को बाहर फेंक दिया। और जब दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बाहर फेंक दिया तो केजरीवाल कहां पहुंच गया? पंजाब। अगर केजरीवाल तुरंत पंजाब नहीं जाता और दिल्ली में ही बैठ करके पंजाब को अगर गवर्न करने की कोशिश करता तो काफी हद तक सफल रहता, लेकिन ये तो पंजाब में घूम घूम करके काम करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि आम आदमी पार्टी में 3 गुट बन गए हैं। आम आदमी पार्टी में 3 गुट कौन कौन से हैं? एक गुट अरविंद केजरीवाल का है, एक गुट भगवंत मान का है और एक गुट ऐसा है जो बाहर खड़े होकर के दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है कि किसका पल्ला भारी होगा और चुनाव के समय पे हम जाकर के उधर मिल जाएंगे। ये सब नौबत आई क्यों? आज के 6 महीने पहले लगभग मार्च के आसपास ही भगवंत मान को पद से हटाने की बातचीत चलने लगी। जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, भगवंत मान उस समय माना नहीं। भगवंत मान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पंजाब बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहा हूं सारी चीजें। फिर केजरीवाल ने भगवंत मान को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए। उसमें एक हथकंडा यह भी था कि भगवंत मान शराब पी लेता है, शाम को किसी से मिलता नहीं है, कुछ भी बोल देता है, इससे पार्टी की बड़ी किरकिरी होती है। तो भगवंत मान के बदले ये खुद अधिकारियों को और अन्य सारे लोगों को डिक्टेट करने लगा, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी मीटिंग्स वगैरह लेने लगा। जब इस बात का पता चला आम आदमी पार्टी के विधायकों को, तो उन विधायकों ने केजरीवाल से भी दूरी बना ली और भगवंत मान से भी दूरी बना ली, लेकिन वो जनता के बीच में रहे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो हमको इधर से टूट करके कांग्रेस की तरफ जाकर के, अकाली की तरफ जाकर के तुरंत शिफ्ट हो जाना है। तो एक जो सत्ता के मोह में पड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि हमारी विधायकी किसी भी कीमत पे नहीं जानी चाहिए, चाहे सत्ता किसी की भी हो, वो ना भगवंत मान के साथ है ना अरविंद केजरीवाल के साथ है। लेकिन जिनको भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की वजह से सत्ता मिली हुई है, वो 2 फाड़े में बट गए। और मुझे लगता है कि भगवंत मान को हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल वो सारे दाव चलेंगे जो दाव चलने चाहिए। लेकिन खेल अब शुरू हुआ है पंजाब में। खेल पहले नहीं चल रहा था, पहले तो पार्टी के अंदर चल रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि सही बात है कि झूठ बात है, गलत बात है। अब खेल पूरे पंजाब में चल रहा है, क्योंकि पंजाब जब गंभीर संकट में है, कोई भी स्टेट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यक्ति जब गंभीर संकट में होता है, तब नेतृत्व और लीडरशिप की पहचान होती है कि वो कितना कैपेबल है डिलीवर करने के लिए। अब मोदी को गाली दे देने से, बीजेपी को गाली दे देने से अगर पंजाब में सरकार बन जाए
तो बड़ी बात है, क्योंकि पंजाबियों को भी तो अब समझ में आने लगा ना कि भैया जिस वजह से इसको लाए थे तो किसी काम का नहीं निकला। तो ये थी दोस्तों खबर। बाकी देखते हैं कि कब तक कुर्सी बचती है और ये विद्रोह कहां तक जाता, क्या इसको दबा पाएंगे या नहीं दबा पाएंगे। तो आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। पंजाब को वास्तव में मदद की जरूरत है और पूरा देश पंजाब के सामान्य लोगों के साथ है और बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि पंजाब इस आपदा से उबर जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।